नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं पहुंच सकता। बदायूं पुलिस के लिए सिरदर्द बने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस वारदात के बाद कैसे बदायूं में मचा था हाहाकार, लेकिन अब मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। गैंग रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वो खुद को शातिर समझता था। खाकी के आगे एक न चले। पुलिस ने उसे धर दबोचा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं पहुंच सकता है। बदायूं पुलिस के लिए सिरदर्द बने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बदायूं में महिला के साथ गैंग रेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। आरोपी के ऊपर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बताया जा रहा है सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेश दिया था। जिलाधिकारी के साथ एसटीएफ को भी मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम जिसके बाद घोषित किया गया था। वारदात के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त थे और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और उनका कहना था कि आरोपी कोई भी हो, वो नहीं बच सकता। और वैसा ही हुआ। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। ये उगैती थाना क्षेत्र में हुई घटना के संदर्भ में आईपीसी 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम नेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को बदायूं जिले से हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली एक खबर सामने आई थी। उघैती इलाके में रविवार रात एक 50 साल की महिला अपने गांव के ही एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी।
जिसके बाद महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज किया था और 3 लोगों को नामजद किया था। पुलिस की ओर से इस मामले में एक्शन के लिए 4 टीमें बनाई गई थी। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी राघवेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया गया था। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते थे कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कितने सख्त थे। इस केस के 2 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। उसे भी पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है महिला रविवार को शाम घर के बाहर गई थी और जिसके बाद वापस नहीं लौटी। परिवार का कहना था कि आरोपी ने दरवाजे की कुंडी खटखटा के डेड बॉडी फेंक और भाग गए थे। खैर, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शराब की बोतल पर वैसे लिखा होता है चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसे पीते हैं। अगर इसी शराब में जहर मिल जाए तो ये उसी तरह होता है जैसे कोड़ में खाज। बुलंदशहर में कुछ ऐसा हुआ। शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए इस वारदात के बाद बुलंदशहर में कैसे मचा हाहाकार। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। थाना प्रभारी समेत 3 निलंबित। दोषियों पर लगेगा NSA। वारदात के बाद मचा हाहाकार। शराब की बोतल पर वैसे वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसे पीते हैं। अगर यही शराब जहरीली हो जाए तो ये कोड़ में खाज की तरह काम करती है और जिंदगी तबाह हो जाती है, या कई लोग तो मौत की नींद सो जाते हैं हमेशा के लिए। जी हाँ, बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में शराब पीने से एक साथ 5 लोगों की मौत की खबर से हाहाकार मच गया। आबकारी विभाग के अधिकारियों के पास के ही गांव के मंडावरा के शराब के ठेके को क्रियाशील आबकारी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश त्रिपाठी का कहना है कि हो सकता है इसी ठेके से जीतगढ़ी गांव में वो जहरीली शराब गई हो, जिसे पीने के बाद 5 लोग दुनिया को अलविदा कह गए और जीतगढ़ी में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी ये कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एहतियातन के तौर पर इस शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है, क्योंकि इस शराब का ठेका जीतगढ़ी गांव के काफी नजदीक बताया जा रहा है। देखिए, 4 लोगों की मौत पहले हुई थी, एक की बाद में हुई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे पता लगेगा कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है। ये सही बात है कि 1 लोगों के घर से आधी पी हुई एक शराब की बोतल मिली है, जिसका मिस इंडिया ब्रांड
ब्रांच है। अभी आबकारी विभाग की टीम ऑलरेडी उधर जितने आउटलेट हैं उस पर स्कैनिंग कर रही है, रेड मार रही है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि कुलदीप नाम का आदमी कहीं बाहर से वो शराब ला के गाँव में दिया है। कुलदीप हालांकि फरार है, उसका मोबाइल ट्रैक करने पे शाहदरा न्यू दिल्ली मिला है, जहाँ पुलिस की टीम जा रही है। शराब पीने वालों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जो अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और कई लोगों को सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जीतगढ़ी गांव के कुलदीप नाम के शख्स अवैध रूप से देशी शराब बेचता था। गुरुवार को काफी लोगों ने उस शराब को पिया और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। गुरुवार रात शराब पीने के बाद सबसे पहले सरजीत की तबीयत खराब हुई। उसे सीने में जलन की समस्या होने लगी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद रात में कलुआ की भी अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। रात में ही सुखपाल और सतीश की तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार सुबह परिजन दोनों को लेकर अस्पताल जा ही रहे थे, तभी उन्होंने ही रास्ते में दम तोड़ दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जिसने सुना वो सन्न रह गया और जिसने देखा वो दंग रह गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में, जहां पर आज अवैध शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी और साथ ही 16 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से अस्पताल में मौत और ज़िंदगी के बीच खेल रहे हैं। ये वही मकान मैं दिखाना चाहूँगा जहां पर ये कुलदीप का मकान है, जहां से अवैध शराब बिकती थी। अब इस मकान का ताला लगा हुआ है, हालांकि पुलिस ने इसको ताला लगा दिया है, कोई नहीं है मकान में। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग बागों का जमावड़ा, यहाँ किस तरीके से लोग बाग यहाँ जमा है। और ये पास के ही घर में एक युवक की मौत हुई है, उसने इसी शराब को पिया था। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सागर है। अजय जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं रिश्तेदार हूँ के रूप में आया हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ देख रहा हूँ, आता रहा हूँ। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये एक दलित बहुल गांव है और इसमें ऐसे गांव में जहाँ महिलाएं, ये हमारे आप देख रहे हैं, ये अपना कमा के खाते हैं, लेकिन ऐसे जो आप मकान देख रहे हैं आलीशान पूरे जो गांव में, ये मकान इस तरह का आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसने अकूत संपत्ति, ये शासन प्रशासन की सह पर इन महिलाओं ने कई बार थाने में भी जाके इसके खिलाफ जो है तहरीर वगैरह भी दी थी कि इसकी शराब, जो जहरीली शराब बेचता है, ये बंद होनी चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई पुलिस के अधिकारी नहीं आए? पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं या कोई सुनने वाला अभी तक नहीं आया। इनसे ये पूछने नहीं आया कि दारू जो बिक रही है ये बंद होने का मामला नहीं है। और ऊपर से यदि महिलाओं ने इस शराब माफिया के खिलाफ कभी बोलने का कहा तो उसने इन लोगों को धमकी देने का काम किया और ये कहा कि मेरी ऊपर तक पहुंच है, ये तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भी मेरे साथ काफी महिलाएं हैं। क्या क्या कहा था? हम जब आक रहे हमारे आदमी पीक रहे हैं तो हम कह रहे कि तुम कुलदीप का पेक हो, मतलब हमारे पति का, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएंगे? हम पे डंडा बजाते करे तो ये मारने को बगैर हम में पुलिस लोग कह रहे मैं तो पैसा भरिया, हमारे मुँह भी ना पड़ेगा। वो करे तो वो हमारे घर वाले हम पे बजा करे कि तुम वहाँ क्यों जाती हो शिकायत करने। अच्छा, यहाँ पर महिला भी शराब बेचती थी? हाँ, महिला भी है, रात का उसका लड़का लाक रहे हो, महिला बेच रही। तो देखिए, गांव वालों का साफ ये कहना है कि यहाँ पर महिला भी इस पूरे मामले को लेकर के शराब बेचती थी। और कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ काफ़ी सवालिया निशान है, क्योंकि लोग बागों का साफ ये कहना है कि वो ये कहता था कि हम पुलिस को पैसा भर देते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल एसएसपी ने यहाँ के जो कोतवाल हैं सिकंदराबाद को, उनको निलंबित कर दिया है। साथ ही जो और 2 कांस्टेबल हैं उनको भी निलंबित कर दिया है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके पेलों से खोज खोज कर निकाल रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश ढेर हो गए। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में भी पुलिस ने बदमाशों को ढेर कर दिया। देखिए इस वारदात के बाद बदमाशों में कैसे मचा हाहाकार।
बदमाशों की खैर नहीं, बदमाशों की आई सामान। एक्शन में यूपी पुलिस, हर अपराधी होगा बेनकाब, गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा से है और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पुलिस बदमाशों के लिए काल बनकर टूटी है। चलिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा पुलिस की और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गोतशी करने वाले 7 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 3 गोकशी करने वाले बदमाशों को धर दबोचा गया, जबकि 7 बदमाश गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के पास से 3 तमंचा और गोकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बरामद किए गए हैं। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी प्रयागराज की दिखाते हैं। प्रयागराज की यमुना पार इलाके में लगातार दूसरे दिन अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे के फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। मेजा इलाके के ये रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे प्रयागराज के अलग अलग थानों में दर्ज है। लूट, हत्या के प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वो पहले से भी जेल जा चुका है। पुलिस के अनुसार मौजूदा समय में वो कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और छापेमारी की जा रही है। वहीं नैनी के नए यमुना ब्रिज पर चेकिंग के दौरान बदमाश अशोक पासी और उसके एक साथी को पुलिस कर्मी से सामना हो गया। पुलिस की टीम को देखते ही बदमाश ने फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश अशोक पासी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद एक बात साफ है, अपराधी जितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत और प्रयागराज से संदीप की रिपोर्ट। हम आपको बलिया, गोंडा, राजधानी लखनऊ की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे गोंडा में एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, कैसे गोंडा में एक ऑटो चालक को सरेराह लाठी डंडों से पीटा गया। हम आपको दिखाएंगे कैसे राजधानी लखनऊ में चौकी के अंदर घुसकर बदमाशों ने मारपीट की। इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद कैसे मचा हाहाकार, ये रिपोर्ट देखिए। बंधक बनाकर पिटाई, दोनों हाथ बांधकर दे दनादन, ऑटो चालक की पिटाई, चौकी के अंदर 2 गुटों में मारपीट, मारपीट से बचा हाहाकार। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर बलिया की है, दूसरी तस्वीर गोंडा की है और तीसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है। देखिए इन तीनों तस्वीरों में कैसे मारपीट की जा रही है। देखिए कैसे लोग बेखौफ हो गए हैं। देखिए इन लोगों में न शासन का डर है और न ही पुलिस प्रशासन का खौफ। इन तीनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात बलिया की करते हैं। देखिए कैसे एक युवक को बंधक बनाकर कैसे पीटा जा रहा है। युवक को बंधक बनाकर मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे युवक के लात घूंसों से
जमकर पिटाई की जा रही है। जब इससे मन नहीं भरा तो कैसे युवक के लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी गोंडा की बात करते हैं। गोंडा में देखिए कैसे एक गरीब ऑटो चालक की पिटाई की जा रही है। ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए दबंगों ने कैसे ऑटो चालक की डंडे से जमकर पिटाई की है। मामले विवाद को लेकर ऑटो चालक को जमकर पीटा गया। सवारी बिठाने और किराए को लेकर ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया है। दरअसल ये तस्वीर गोंडा के कटरा बाजार की बताई जा रही है। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी राजधानी लखनऊ की दिखाते हैं। देखिए कैसे पुलिस चौकी के अंदर मारपीट की जा रही है। एक पुलिस वाला कैसे इन दोनों के बीच बचाव करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो कहां सुनने वाला। दोनों एक दूसरे को दे दनादन पिटाई कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग अंतर्गत चंदन नगर चौकी की तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कैसे दो गुटों में मारपीट की जा रही है। पैसे के लेन देन को लेकर ये मारपीट की जा रही है। इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है क्या? ये क्यों इतने मनबड़ हो गए हैं? खैर अब देखने वाली बात होगी इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए बलिया से अमित, गोंडा से अनुराग और लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।